चेतन अमल सहज सुख राशि, सो मायावश भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जीव ईश्वर का अंश है और सहज ही सुख राशि है। जो सहज ही सुख राशि है वो देखो तो सहज ही दुख राशि नजर आ रहा है तो सुख राशि पर दुख राशि हो गया। क्यों? क्योंकि बीज दुख के बो रहा है। फल चाहता है सुख का, बीज बोता है दुख का। फल चाहता है श्रद्धा का, पर बीज बो रहा है संशय का। तो सहज सुख राशि होते हुए भी दुखी हो रहा है, क्योंकि है तो स्वयं अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परंतु सुखी होने के लिए किसी के अधीन हो रहा है। तो जो किसी के अधीन होगा वो कभी सुखी नहीं होगा। तो बोले शिष्य को गुरु के अधीन रहना पड़ता है। वो अधीनता नहीं है, वो स्वाधीनता है। क्योंकि गुरु की शरण रहने से अपनी मनमानी छोड़नी पड़ती है, और मनमानी छोड़ पाना ये बहुत बड़ी बहादुरी है। साधारण काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। हर कोई व्यक्ति अपनी मनमानी छोड़ नहीं पाता। सब अपना मनमाना आचरण ही तो करते हैं। मन में आया वो खाते हैं, मन में आया पीते हैं, मन में आया उधर घूमने फिरने भी जाते हैं। परंतु गुरु की शरण में आने से, सत्संग सुनने से पराधीनता दूर हो जाती है। क्योंकि पराधीनता दुख देती है। नश्वर वस्तु की पराधीनता, नश्वर शारीरिक सौंदर्य की पराधीनता, कि इसको देखूं तो मजा आए, इससे मिलूं तो मजा आए, वो मजा टिकता नहीं है। और मैं मेरे गुरु चरणों का ध्यान करूं, बस उसमें बैठूं, मुझे कोई संसारिक सुख भोग जो पानी में खींची हुई लकीर के समान है, कब तक टिकेंगे, मुझे वो नहीं चाहिए। ऐसी जिस भक्त के अंदर दृढ़ता होती है उसे स्वाधीनता प्राप्त होती है। विज्ञान मानव को दृश्य के संबंध में सोचने, समझने एवं उपयोग करने में सहयोगी होता है। विज्ञान एक प्रकार का बल है, और बल से कार्य की, भोग की सिद्धि होती है। बल होगा तो काम की सिद्धि होगी ना, कार्य सिद्ध होगा। बल से भोग की सिद्धि होती है, परंतु बल के द्वारा जीवन में से अभाव का अंत नहीं होता है। ये बात ध्यान में रख लें। विज्ञान एक प्रकार का बल है, बल के द्वारा कार्य की सिद्धि होगी, किसी भोग की सिद्धि होगी, परंतु बल के द्वारा अभाव का अंत नहीं होगा। अभाव खटकता रहेगा, सद्भाव में टिक नहीं पाएंगे, और मिथ्या अभिमान पोषित होता रहेगा बल के द्वारा। जैसे रावण का, कंस का, हिटलर का। अभिमानी आदमी कितना ही सबल क्यों ना हो, उसे पराधीनता में आबद्ध होना ही पड़ता है। देहाध्यास उसका पुष्ट होगा। श्रद्धा और भक्ति से रहित विज्ञान वो मानव को बांधता है, और श्रद्धा भक्ति सहित जिस व्यक्ति का हृदय है वो साध्य के प्रति अपना समर्पण भाव बढ़ाता है, और समर्पण अहम रूपी अणु को गलाने में सक्षम है। और जिसका अभिमान रूपी अणु गल गया, उसे फिर जीवन में कभी अभाव खटकेगा ही नहीं। सद्भाव में उसकी स्थिति होगी, और उसके जीवन में जिस चीज़ के न होने का उसको दुख है, वो चीज़, वो वस्तु, वो काम
उसका पूरा होगा, वो वस्तु उसको मिलेगी। और जिसके होने का दुख है वो दुख उसका दूर होगा। इसलिए श्रद्धा का मानव जीवन में प्रमुख स्थान है, सत्संग का मानव जीवन में प्रमुख स्थान है, जप का मानव जीवन में प्रमुख स्थान है, ध्यान का मानव जीवन में प्रमुख स्थान है। इनसे क्या होगा? देखो, इनसे हमारी जो ऊर्जा है जीवन में, वो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी। हमारे शरीर में जो ऊर्जा है ना, उस ऊर्जा का नियम है कि ऊर्जा गत्यात्मक है, ऊर्जा डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं। ऊर्जा स्थिर नहीं रह सकती, दौड़ती है। जैसे नदी का पानी एक तरफ से आप अगर रोको तो साइड से निकल जाएगा। नदी बह रही है, आप कुछ आड़ लगा दो पानी को रोकने के लिए, तो पानी इधर से होके निकल जाएगा या इधर से होके निकल जाएगा। बढ़ेगा तो ऊपर से होके निकल जाएगा। ऐसे ही ऊर्जा भी स्थिर नहीं रह सकती। दो तरफ से रोको तो तीसरा मार्ग बना लेती है। तीन मार्ग हैं हमारी जो ऊर्जा है उसके खर्च होने के। एक तो ऊर्जा का बहिर्गमन, दूसरा ऊर्ध्वगमन। बहिर्गमन संसार तक, संसार में फिल्म देख रहे हैं, मजा आ रहा है, पर ऊर्जा नष्ट हो रही है वो पता नहीं चलता। गाने सुन रहे हैं फिल्म के, बोले मजा आ रहा है, पर ऊर्जा नष्ट हो रही है। स्पर्शजन्य सुख, विकारी सुख भोग रहे हैं, बोले मजा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, ऊर्जा नष्ट हो रही है। बगीचे में देखा होगा बच्चे, वो फिसल पट्टी होती है ना, बच्चे सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं, तो चढ़ते समय तो मेहनत होती है, पर वो फिसल पट्टी पर फिसलते हैं, बच्चों को मज़ा आता है, हंसते हैं, खुश होते हैं। तो साधना में ऊपर चढ़ने में, ऊंचा उठने में श्रम है, पर फिसल पट्टी पर भोगों में तो मज़ा आएगा, पर ऊपर से नीचे आ जाएगा। वो फिसल पट्टी पर जो मज़ा है वो फिसलने का मज़ा नहीं है, वो जो ऊपर चढ़ा था वो ऊंचाई का आनंद है, पर अब नीचे जा रहा है, वो पता नहीं चलता लोगों को। तो एक तो है ऊर्जा का बहिर्गमन, वो आदमी को संसार में भटकाता है, और दूसरा है ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, वो भगवान तक ले जाता है जीव को, और तीसरा है ऊर्जा का अधोगमन, बिलो नेचर। ऊर्जा वो सतत गति करती है। अब हमारे हाथ की बात है, हम उसको अधोगति की ओर धकेलते हैं, बहिर्गमन करते हैं, या ऊपर की ओर उठाते हैं। इसलिए बहुत बढ़िया साधना है कि स्नान शौच आदि से निवृत्त होकर शांत बैठे, श्वास को बाहर रोककर पेट को अंदर की ओर खींचा। अभी तो भोजन किया होगा, अभी नहीं करना, सुबह खाली पेट ये करने से हमारी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है। जितनी देर श्वास को बाहर रोककर पेट को अंदर की ओर खींचे, उड़ियान बंद, फिर न रह पाए तो श्वास ले लें, फिर श्वास थोड़ा रोककर मन में अपना इष्ट मंत्र जप किया, श्वास को बाहर छोड़ा, फिर पेट अंदर की ओर खींचा, उड़ियान बंद। तो इससे ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है। और ये इतनी सरल साधना है, और सरल साधना और लाभ बहुत ऊंचा दिलाने वाली ये साधना है। जो कहते हैं ना, हमारे मन में बुरे विचार आते हैं, साधना में मन नहीं लगता, ध्यान करने बैठते हैं तो व्यर्थ चिंतन होता है, ये प्रयोग करने से उससे पिंड छूट जाएगा। है सरल, परिश्रम इसमें कुछ भी नहीं है, नियम से करना पड़े, उसकी बलिहारी है। रात को कई बार नींद खुल जाती है,
कभी लघु शंका के लिए, कभी प्यास बहुत लगी होती है गर्मी के दिनों में पानी पीने के लिए, तो फिर तुरंत सोने की कोशिश न की जाए। आँख खुल गई तो ये विचारें कि शायद सचमुच भगवान हमारी आँख खोलना चाहते हैं, इसीलिए आँख खुल गई। आप एक बात बताएं कृपा करके कि क्या कोई आदमी जहर खाना पसंद करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि उसको पता है कि जहर खाने से मेरे शरीर का नाश हो जाएगा, है ना, मर जाऊंगा, शरीर का नाश होगा। इस डर से कोई आदमी जहर खाना पसंद नहीं करता है। परंतु बड़े आश्चर्य की बात है, जो खाने से बुद्धि नाश होती है वो लोग जानबूझकर खाते हैं। क्या कहा जाए अब बोलो? शरीर नाश होगा ये डर से लोग जहरीली वस्तु नहीं खाते, सल्फास की गोली नहीं खाते। एक आदमी किसी अपने परिचित के घर गया और वो आदमी भी ऐसा बातों का बतनगढ़ था कि उसकी बातें कमी ना हो, फालतू बातें करे जाए करे जाए करे जाए। आखिर वो मेहमान बोला कि बातें ही सुनाओगे कि कुछ खिलाओगे भी? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ऐसा बोला। अब इसका मतलब संकेत था कि भूख लगी है, कुछ खाना लाओ, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बोले अच्छा। वो गया अंदर, टिक 20 ले आया कि पियो। ये क्या है? बोले चूहे मारने की दवा है। वो कहना चाहता था खाना लाओ, अरे ये पियो। अभिप्राय ये है कि शरीर को नाश करना कोई पसंद नहीं करता, जहरीली चीज नहीं खाता व्यक्ति, परंतु बुद्धि नाश हो ऐसी चीज खाते हैं। देखो, होटल में जाके खाएंगे, ये क्या है? अप्राप्त परिस्थिति की इच्छा करना है। खाएंगे तो मजा आएगा, बोले तो अभी अंधेर है, होटल में जाके बढ़िया खाएंगे तो मजा आएगा। तो ये हुआ अप्राप्त परिस्थिति की इच्छा करना, जो कि बड़ी भारी भूल है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग कर लेना बड़ी बुद्धिमानी है, और अप्राप्त की इच्छा करना वो भूल है। ऐसे व्यक्ति पर परिस्थितियों का प्रभुत्व रहता है कि अमुक परिस्थिति होगी तो ही मजा आएगा, तो हो गया परिस्थिति का प्रभुत्व। पर जो जहां भी है, जैसे भी है, आनंद में रह लेता है, समत्व योग का सहारा लेता है, तो ऐसे साधक पर परिस्थितियों का प्रभुत्व नहीं रहता। पर जो साधना नहीं कर पाते या गुरु के सिद्धांत के अनुरूप नहीं चलते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, तो उनके जीवन में प्रतिकूलता का डर रहता है और अनुकूलता की इच्छा रहती है। तो डर और इच्छा के कारण उनको भगवतीय बल प्राप्त नहीं होता। वो दुखी रहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। सुदामा के पास कुछ भी नहीं था, कभी कभी भूखे भी रहना पड़ता था, ऐसी हालत थी। पर भगवान के पास गए तो भगवान से कुछ मांगा भी नहीं। हालांकि पत्नी ने कहा था अपनी परिस्थिति बताना, ऐसी ऐसी घर की हालत है, खाने को भी ठीक से नसीब नहीं होता, तो शायद भगवान हमको कुछ मदद करें, आप बोलना सब। सुदामा ने कुछ कहा नहीं, पर भगवान ने देने में बाकी कुछ रखा भी नहीं। क्योंकि सुदामा को पता था कि क्या हमारे जीवन में जो कुछ भी है इनकी जानकारी में नहीं है क्या। तो सुदामा को इच्छा नहीं थी और डर भी नहीं था प्रतिकूल परिस्थिति का। तो डर नहीं था, इच्छा नहीं थी, इन दोनों का त्याग करते ही सुदामा को परम बल की प्राप्ति हो गई। छोड़कर आए थे झोपड़ी, पत्नी फटे कपड़ों में, पर जब गए लौटकर तो झोपड़ी की जगह महल था और पत्नी सुंदर वस्त्र आभूषणों से सज धज कर बैठी थी पति का स्वागत करने के लिए। तो भय, प्रतिकूलता, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, प्रतिकूलता का डर और अनुकूलता की इच्छा, इन दो का त्याग करते ही
जीवन में परम बल आ जाता है। और सदैव याद रहे, दुख उसको दुखी नहीं कर सकता जिस पर वियोग का डर और संयोग की दास्ता शासन नहीं करती। उसको दुख दुखी नहीं कर सकता। वियोग का डर, मेरे पास ये जो है वो चला ना जाए, मेरा पैसा खत्म ना हो जाए। संयोग की दास्ता, ऐसा ही बना रहे, ये बना रहे, मेरा शरीर ऐसा ठीक ठाक रहे, ये रहे। संयोग की दास्ता, वियोग का डर, ये जिसके जीवन में है, दुख उसको दुखी करेगा। परंतु गुरु वचनों को सुनते सुनते और ये ध्यान साधना करते करते जिसके जीवन में संयोग की दास्ता नहीं है, वियोग का डर नहीं है, तो दुख उसको कभी भी दुखी नहीं कर सकता है। क्योंकि वो अंदर से एक ऐसी ऊंची जगह पर पहुंच गया है जिससे कभी वियोग नहीं होता। उसका संयोग उसने अनुभव कर लिया है, उस पर विश्वास कर लिया है जिससे कभी वियोग नहीं होता। और उस पर विश्वास करने से संयोग की दास्ता और वस्तु व्यक्ति के वियोग का डर मिट जाता है। जिस ईश्वर का, ईश्वर कह दो, गुरु कह दो, तत्व तो एक ही है, उनका कभी भी वियोग नहीं होता है, नित्य योग रहता है। परंतु हम जानते नहीं हैं, जानते नहीं तो भूल हमारी है। और ये बात खास ध्यान देने की है कि जिनसे कभी वियोग नहीं होता, ईश्वर से, गुरु से जिनसे कभी वियोग नहीं होता, उनसे कभी दूरी भी नहीं हो सकती। इसमें किसी को शंका हो तो बोलो। जिससे वियोग नहीं होता उससे दूरी भी नहीं हो सकती देश काल की, कि वो अमुक समय में है, अमुक समय में नहीं है, अमुक जगह है, दिल्ली में है, अहमदाबाद में नहीं है। देश काल की दूरी नहीं हो सकती। हाँ, दूरी न जानने की हो सकती है, पर न जानने की दूरी वो असली दूरी नहीं है। हम जानते नहीं, कसूर हमारा है, बाकी उनसे दूरी हो नहीं सकती। और ये दूरी न जानने की जो दूरी है, दूरी है नहीं पर हम जानते नहीं है, तो ये न जानने की दूरी तीव्र जिज्ञासा होने पर मिट जाती है। तीव्र जिज्ञासा, तीव्र जिज्ञासा होगी तो फिर उस साधक में साधन भजन की तत्परता अपने आप आएगी। फिर उसको होगा मैं ज्यादा बोलूं नहीं, मौन रखूं, शांति का संपादन करूं, ऊर्जा का बहिर्गमन नहीं, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन। बड़ा आनंद आएगा।